Hello everyone, welcome to Maths Educator. Myself Avnish Patel and we will see mathematics of class 10. In this series we already started chapter number 8 Introduction to Trigonometry. We already discussed what do you mean by trigonometry and different types of trigonometry ratio. उसके फॉर्मूलाज क्या है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइड में लिख के रख दिए कि एक तीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, बाकी के तीन जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसके ये इसके ऊपर से आप आराम से बना सकते हो। और इसको याद रखने की जो ट्रिक थी वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, सोहम काहे टोस्ट खाए। ठीक है, तो वो अगर आपको नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस या रेशियो जो हमने डिफाइन किए हुए, उसके फॉर्मूलाज जो हमने याद किए या लर्न किए हुए, तो उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस आज हम ये वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके बेस्ड पे जो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी होगी, क्या आपको फाइंड करना होगा, लेट्स सी। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस the value of one trigonometry ratio is already given, और आपको फाइंड करनी होगी, वी नीड टू फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। जो दूसरे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होंगे एक की दी होगी, आपके पास टोटल अवेलेबल कितने हैं? टोटल अवेलेबल है 6, उसमें से आपको एक पता होगा, तो रिमेनिंग जो 5 है वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। So let's see one example how to solve and what is the procedure and what are the steps to solve these type of questions. So here I had already written one example. Given tan theta is equal to 4 by 3, find the other trigonometric ratio of the angle theta. मीनिंग एक ट्रिगो मैंने बताया था ना ऊपर, एक क्वेश्चन टाइप 1 जो है उसके अंदर एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दैट इज tan, उसकी वैल्यू आपको बता दी है, और आपको दूसरे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको एंगल थीटा दिया है, ठीक? तो इसका जो सॉल्यूशन का स्टेप नंबर वन है उसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर यू हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड सिलेक्ट एन एंगल। ठीक है, पहले एक आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है और एक एंगल सिलेक्ट करना है। सो लेट्स ड्रॉ वन ट्राइंगल। आई विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल वन ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल शुड बी राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल कंपलसरी कैसा होना चाहिए? राइट ट्राइंगल होना चाहिए। ओके, सो दिस वन इज योर राइट ट्राइंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्राइंग जो एंगल है उसका कोई भी नाम नहीं दिया, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, ऐसा कोई नाम नहीं दिया, तो ये ट्राइंगल का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आई विल पुट इट डाउन ए बी एंड सी। सो स्टेप नंबर वन, ड्रॉ एन ट्राइंगल। यहाँ पे आपका राइट एंगल बन गया, ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड सिलेक्ट एन एंगल। अब एंगल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो एंगल दिया है दैट इज थीटा। ये जो थीटा एंगल दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का नाम रखा है एबीसी, तो यहाँ आइदर ए को आप थीटा बना सकते हो या तो सी को। ए को बनाओगे तो भी आंसर आएगा, और सेम आंसर अगर आपने सी को बनाया तो भी आएगा। मैं किसी एक को बनाऊंगा, राइट नाउ आई एम मेकिंग एंगल सी एज अ थीटा, इसको मैं थीटा बना रहा हूँ। सो दिस वन इज योर थीटा। ओके, नाउ पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब थीटा के लिए ये जो है वो आपको पता रहना चाहिए, ये साइड कौन सी है बताओ बच्चों, ये साइड कौन सी होगी? यस, करेक्ट, इट इज अ ऑपोजिट साइड। फिर ये साइड कौन सी बनेगी? एडजेसेंट साइड। और ये साइड कौन सी रहेगी? हाइपोटेन्यूज। तो आपने एंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, एंगल सिलेक्ट कर लिया, ट्राइंगल बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो, अब उसके फॉर्मूलाज, ट्रिगोनोमेट्री के यहाँ पे फॉर्मूलाज देखो। साइन कॉस टेन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फाइंड करना हो तो आपके पास ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट चाहिए, या तो हाइपोटेनियस का चाहिए, एडजेसेंट साइड, यानी कि ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट नहीं है, तो आपका स्टेप नंबर जो होगा दैट इज 2। स्टेप नंबर 2, इसके अंदर आपको पाइथागोरस का यूज करके ट्राइंगल के थ्री साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। क्या करना है? पाइथागोरस का यूज करके थ्री साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। लेट्स सी, अब हम वो काम कर लेते हैं। पहले आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो निकाल दे। गिवन इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ दिया है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4/3। बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3।
अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ राइट साइड में जो लिखा है वहां पे ऑब्जर्व करो, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख लो। चलो tan थीटा को हटा के आप ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख सकते हो, वेरी गुड, इतना काम हो गया 4/3। लेकिन जो एंगल थीटा है उसके लिए ऑपोजिट साइड यानी क्या है, tan थीटा के लिए फिगर में देखो, फिगर के अंदर चेक करो तो ए बी, तो मैं यहाँ ऑपोजिट साइड मतलब क्या लिख सकता हूँ, ए बी। थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है फिगर में, फटाफट से देख के बोलो बेटा, क्योंकि बी सी। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू 4/3, और ये रेशियो है इसलिए उसका रेशियो हमें पता है कि इसके अंदर ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं कोई कांस्टेंट का नाम रख देता हूँ के। ओके, इसके बाद मैं साइड में यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको करना है ए बी इज इक्वल टू, हम रेशियो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के है तो लिख सकते हैं 4k। एक चीज ध्यान रखना है, ए बी इज इक्वल टू डायरेक्टली 4 एंड बी सी इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 नहीं लिख सकते, उसका रीजन आपको पता ही है, इट इज अ रेशियो। सो हमें 4k एंड आपका BC कितना हो गया, BC इज इक्वल टू 3k। ओके, फिगर में मैं मेंशन कर देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। अगर यहाँ ट्राइंगल के राइट ट्राइंगल के अंदर दो साइड हमें पता है, यू कैन इजीली फाइंड द हाइपोटेनियस यूजिंग पाइथागोरस लॉ। तो आई विल अप्लाई पाइथागोरस एज अ, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर पाइथागोरस अब आपको पता ही है, अब वो समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, what is the value of AB? AB is equal to 4k और उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी 25k square, that is AC square. So what is the final value of AC? We will take square root on both the sides, so 25 will become 5 and k square is become k. So you get the value of 5, value of AC as a 5k. Now you had all three values A, B, B, C and C. अब आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पूछे, 6 में से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो फटाफट से, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ऑपोजिट यानी क्या है, फिगर में देखो ऑपोजिट साइड, लेकिन एंगल कौन सा, एंगल थीटा के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी, अब आपको पता ही है इजीली, क्विकली क्विकली, अब हम थोड़े स्पीड में जाएंगे। ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब देखो ए बी की वैल्यू बोलो फटाफट से, ए बी की वैल्यू है 4k, ए सी की वैल्यू क्विकली बोलो, ए सी की वैल्यू है 5k, के कट हो जाएगा, आंसर विल बी 4/5। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू, क्विकली फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एडजेसेंट एंगल थीटा के लिए, एंगल ये रहा आपका थीटा, उसके लिए, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC इज इक्वल टू, BC की वैल्यू क्विकली बोलो 3k। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। अब आपके लिए काम क्या हो गया है, बहुत ही इजी। tan की जरूरत नहीं है, tan आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, याद करो क्विकली, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। साइन का जो इन कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी अगेन आई हैड मेड वन मिस्टेक, नॉट अ इनवर्स बट कॉम्प्लीमेंट्री। साइन और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, तो साइन की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉसेक की वैल्यू होगी 5/4। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री अब आपको पता है क्या है, सेक थीटा। तो अगर कॉस की वैल्यू 3/5 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 5/3। एंड लास्ट वन दैट इज कॉट थीटा। cot is a complementary of the tan, tan की वैल्यू 4/3 है तो cot की वैल्यू 3/4। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्टली कर लोगे तो भी चलेगा। सो इट इज योर फाइनल आंसर। सो कैसा लगा आपको ये सम, आई आई होप इट इज वेरी इजी। अगर आपको ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के फॉर्मूलाज याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो या रिवाइंड करो, फिर से देखो, बस एक बार इसके स्टेप्स एंड प्रोसीजर याद कर लो,
कुछ नहीं है, पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एंगल डिफाइन करना है। वो हो जाने के बाद पाइथागोरस का यूज करके दो साइड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से, और लास्ट में पाइथागोरस का यूज करके थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी। एक बार तीनों साइड की वैल्यू मिल गई, फिर बाद में तो आपके लिए काम एकदम इजी है। Now we will see another question that is from exercise 8.1 question number 1। सेम आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो है उसके रिलेटेड ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे। स्टेप्स जो मैंने बोले थे वो सेम ही रहेंगे, कोई डिफरेंट स्टेप्स नहीं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद से करना चाहते हो तो पहले खुद से कर लो, फिर यू कैन देन आफ्टर यू कैन वेरीफाई योर आंसर विद माय आंसर। So quickly now we will move to quickly। सो इन द क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC, देखो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको ट्राइंगल का नाम बता दिया है। प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था दैट इज दिस वन, इसके अंदर आपको ट्राइंगल का नाम, देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ट्राइंगल का नाम बताया नहीं था। Okay, so we have to take name of the triangle as that ABC। So step number 1, अब आपको याद है कि हमें step number 1 में क्या करना है, we have to draw a triangle and select an angle। तो मैं यहाँ क्विकली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल का हम नाम रख देते हैं, ट्राइंगल का नाम ऑलरेडी, हाँ लेकिन नाम रखने में ए बी सी, कहाँ पे ए रखना, कहाँ बी रखना, कहाँ सी, वो थोड़ा सा ध्यान में देना है। यहाँ राइट एंगल एट बी मतलब कंपल्सरी बी यहाँ पे रखना है। दिस इज, अब ए और सी आप कहीं पे भी रख सकते हो, मैं ए को ऊपर रखूँ या सी को ऊपर रखूँ, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम। दैट इज दिस वन। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कहाँ, ये रहा, ये आपको बोल दिया 24 सेंटीमीटर। देन आफ्टर बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दी है। प्रीवियस क्वेश्चन एक बार चेक करो, प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू, क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी थी, एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया था, उसके ऊपर से यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज किया और ए बी एंड बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी। फिर हमने ये पाइथागोरस का यूज यहाँ पे किया था। लेकिन ये क्वेश्चन में आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यू गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ टू साइड। Now easily you can find the value of hypotenuse। So first question, first step is clear that you draw the triangle and select angle। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में फिर से एक बार चेक करो, क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल कौन सा सिलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन डिटरमाइन, यहाँ देखो डिटरमाइन साइन ए, एंगल आपको ए लेना है, कॉस ए यानी कि ए लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें एंगल चेंज कर दिया है, एक बार सी, दोनों में कौन सा एंगल लेना, सी, यानी कि ए लेके भी फाइंड करना है एंड सी लेके भी आपको आंसर फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर, स्टेप नंबर 2 में मैं पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यू कैन यूज पाइथागोरस, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू फटाफट से 24 स्क्वायर प्लस से 1 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49, दोनों का एडिशन करते 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 1 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 625, that is AC square। So value of AC is equal to अंडर रूट ऑफ 625 यानी 25। तो आपको थर्ड साइड मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब तो आपका काम एकदम ही इजी हो चुका है। मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1। इतना काम हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या चाहिए, साइन ए, क्विकली साइन ए चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, साइन ए का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड चेक करो फटाफट से। एंगल ए के लिए ध्यान देना, एंगल ए कौन सा है, 1 सेकंड, एंगल ए आपने ये इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसके लिए ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। लेट्स सी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस तो किसी के भी लिए सेम ही होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू चेक करो फटाफट से, क्या है, बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू क्या है 25।
आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा कौन सा आपको रेशियो फाइंड करना है, दैट इज कॉस ए। मैं साइड में दिखा देता हूँ कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्विकली याद करो। यहाँ अगर ऑपोजिट है तो कॉस में क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ए, एंगल ए के लिए एडजेसेंट कौन सी है, ए बी साइड। एंगल ए के लिए एडजेसेंट फिगर में देखो ए बी साइड, एंड हाइपोटेनियस तो ए सी ही रहेगा। तो आएगा ए बी की वैल्यू, फटाफट से बोलो। ए बी की वैल्यू है 24 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 25। यूनिट कुछ नहीं उसका आएगा। तो दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्विकली अब वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर फाइंड कर लो क्विकली। तब तक मैं भी खुद से फाइंड कर लेता हूँ। मैं बोलूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, मैं मेरे हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। गॉट इट। मेरा भी आंसर आ चुका है। यू कैन वेरीफाई योर आंसर विथ माय आंसर्स। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर एंगल चेंज करता है, एंगल ए के लिए जो वैल्यू मिली है वो कॉस के लिए एंगल सी की वैल्यू बन रही है, और एंगल कॉस के लिए एंगल ए की जो वैल्यू बन रही है दैट इज फोर एंगल सी, फोर साइन। ऐसा कुछ हो रहा है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट एनी सम वे लाइक दिस, स्टेप प्रोसीजर सेम ही रहेगी।